पता है ना, हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। सबसे पहला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर हिंदी की बात करें तो सिंपल का मतलब पता है आपको क्या होता है? साधारण। और इंटरेस्ट का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया क्या? ब्याज। और दूसरा जो इंटरेस्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SI। क्या बोला जाता है? SI फॉर S फॉर सिंपल और I फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम लोग जानते हैं कंपाउंड का मतलब होता है क्या? चक्रवृद्धि। चक्र समझ रहे हैं ना, चक्का, चक्का की तरह वृद्धि करेगा। ये कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। चक्रवृद्धि। और इंटरेस्ट का मतलब ही जस्ट मतलब मैंने बताया क्या? ब्याज। और यहां पे इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं किसके रूप में? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब चाहे आपका SI हो या आपका CI हो, इसमें तीन चीज कॉमन होते हैं। कितने चीज कॉमन होते हैं? तीन। तो चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी सबसे पहले हमको क्या चाहिए? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जानते हैं? मूलधन। मैथ की भाषा है, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मूलधन। चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, सबसे पहले क्या चाहिए? कुछ ना कुछ सामने वाले को पैसा हमको देना पड़ेगा। और जो पैसा हम दे रहे हैं उसे मैथ की भाषा में हम लोग कहते हैं क्या? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मूल क्या? धन। अब मुझे आप ये बात बताओ, हम इतना दानी बाबा तो नहीं है जो हम आपको पैसा दे दिया आप बोले जब मर्जी होगा तब देना भाई, ऐसा भी तो नहीं होगा ना। मैं आपको एक लिमिट टाइम दूंगा। अब वो टाइम दो टाइप में हो सकते हैं, तीन टाइप में हो सकते हैं। या तो वो हो सकते हैं आपके लिए ईयर में, जो 1 साल के बाद आपको पैसा देना है। या हो सकता है मंथ में, मैं आपको बोलूं नहीं 12 महीने बाद आपको पैसा देना है। या हो सकता है दिन में, मैं आपको बोलूं 30 दिन बाद आपको पैसे देना है, ठीक है। तो हमारे पास अगला चीज क्या चाहिए हमको? टाइम। क्या चाहिए? टाइम। और टाइम का मतलब यहाँ पे पता है आपको क्या होता है? समय। और इसमें समय जो है ना तीन टाइप में हो सकते हैं। कितने टाइप में हो सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं समय के लिए हमारे पास? ईयर हो सकते हैं, मतलब साल में हो सकते हैं वो पैसा। दूसरा क्या चाहिए हमको? मंथ में हो सकते हैं। या तीसरा आपके लिए क्या? डे में हो सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल है ये इसके लिए। और तीसरा हमको क्या चाहिए यहाँ पे? अब मैंने आपको पैसा दिया तो कुछ ना कुछ मैं आपसे इंटरेस्ट उसका ये प्रतिशत भी लूंगा। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है प्रति जोड़ शत। तो प्रति का मतलब होता है बट्टा, शत का मतलब होता है क्या? 100। जैसे मैं आपको बोलूं 5%, 5%, मतलब क्या? प्रत्येक 100 में क्या? 5 रुपया चाहिए हमको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो प्रतिशत को थोड़ा सा अलग करो, देखो प्रतिशत, दो शब्द है यहाँ पे, एक है आपके लिए प्रति और दूसरा है आपके लिए क्या? शत। तो प्रति का मतलब होता है बट्टा और शत का मतलब होता है क्या? 100। मतलब बट्टे में क्या? 100। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे 5%, जैसे मान लो मैंने आपको बोला जो 500 का क्या? 5%, तो यहाँ पे क्या मतलब? प्रत्येक 100 में कितना? 5। यही इसे हम जानते हैं क्या? प्रतिशत। क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप देख रहे हैं 500 मतलब क्या? 5 गुना ज्यादा है 100 से। तो क्या इसके बट्टे में कितना? 5। बात समझ रहे हैं? अगला चीज हमको क्या चाहिए यहाँ पे? रेट, जिसे आप परसेंट कहते हैं, उसे हम लोग मैथ की भाषा में यहाँ पे किसके रूप में जानते हैं? जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या? दर। क्या कहते हैं? तो चाहे आपके लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों चीज में चाहिए सबसे पहले हमको क्या? प्रिंसिपल। दूसरा चाहिए किसी कोई ना कोई निश्चित समय। और तीसरा चाहिए उसके लिए क्या? कुछ ना कुछ रेट, ठीक है। ये बात आपके सिंपल इंटरेस्ट पे भी लागू होंगे और आपके कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी लागू होंगे। तो अब एक ही क्लास में दोनों चीज सीखना संभव नहीं है। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग एक्सेल में क्या सीखने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और वो सिंपल इंटरेस्ट किसमें सीखेंगे? साल के लिए आज हम सीखेंगे। किसके लिए सीखेंगे? और अगले क्लास में किसके लिए फिर सीखेंगे? मंथ के लिए। और अगले क्लास में सीखेंगे किसके लिए? डे के लिए। मैं तीनों आधार पे निकाल सकता हूं यहाँ पे। जब ये फाइनली मेरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग सीखेंगे एक्सेल में क्या निकालना? कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100, 1000 का 1 साल में मान लीजिए हमारा 100 रुपया ब्याज बना।
तो इसको वापस हमको कितना करना पड़ेगा, 1100। फिर अगला साल अगर इस 1100 का देखें तो कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में आऊं, अगर मान लो मैंने 1000 रुपया आपको दिया और इसका ब्याज कितना बन गया 100, तो ये कितना हो गया 1100। अब जो ब्याज चलेगा वो 1000 का नहीं, किसका चलेगा, देखिए अपने चक्र के मुताबिक क्या कर रहा है, ये वृद्धि कर रहा है, इसलिए हम इसे जानते हैं किसके रूप में, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। चूंकि ये मूलधन प्लस जो ब्याज बना वो क्या हो जाएगा, दोनों कंबाइन हो जाएगा और फिर उसका ब्याज चलेगा। इस सर्कल को हम लोग जानते हैं किसके रूप में, सीआई के रूप में, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में। यहां तक क्लियर है, लिखना भी है या मिटा दें, चलिए लिखिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं बना पाऊं। जब तक हम सीट का टुकड़ा नहीं यहाँ पे उठाएंगे तब तक हम एक्सेल के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए सीट का एक छोटा सा टुकड़ा हम यहाँ पे उठा लेते हैं। अब ये मैंने कैसे किया होगा ये पता है आपको, मैंने मर्ज एंड सेंटर का यूज किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं स्टेट बैंक ऑफ क्या इंडिया, और ब्रांच लेता हूं इसका क्या, किशनपुर। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एंट्री करता हूं किसका, एसआर नंबर। उसके बाद एंट्री करता हूं पर्टिकुलर क्या, आप नेम कहो या कस्टमर नेम कहो, बात आपके लिए बराबर होगा, आपको जैसा सुटेबल लगे वैसा लिखो आप, ठीक है। अगला एंट्री करेंगे यहाँ पे किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल समझ रहे हैं, अभी जस्ट मैंने बताया आपको मूलधन। उसके बाद यहाँ पे एंट्री करेंगे किसके लिए, टाइम के लिए। तो यहाँ पे टाइम जो है ना फिलहाल इन क्या है, ईयर में है, मैं मंथ में अभी नहीं सिखा रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं किसका, वार्षिक का कर रहा हूं, महीने साल का। उसके बाद ले लेता हूं क्या, रेट। उसके बाद यहाँ पे निकालना है इसका क्या हमको, एसआई। और आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं बैंक को पैसा वापस करूंगा क्या क्या वापस लेगा हमसे वो, देखिए उसने जो पैसा दिया वो तो लेगा ही लेगा, वो जेन्युइन पैसा है उसका, प्लस क्या करेगा, उसका जो ब्याज बना है दोनों जोड़ के लेगा ना। तो लास्ट में जब हम बैंक को पैसा लौटाते हैं उसे हम लोग कहते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, मतलब मूलधन और प्लस ब्याज को जब हम जोड़ देते हैं ना तो मैथ की भाषा में उसे हम लोग जानते हैं किसके रूप में, अमाउंट के रूप में, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मिश्र धन, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, यहां 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 तक तो डेटा हमको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एंट्री करना होगा। बाकी आपका एसआई और अमाउंट डिपेंड किस पे करेगा, फॉर्मूला पे, इस पे डिपेंड करेगा। अब यहां से यहां तक तो मैनुअली हमको टाइप करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बैंक, किस कस्टमर को मैंने कितना रुपया दिया है, कितने सालों के लिए दिया है, कितना परसेंट के लिए दिया है, बात समझ रहे हैं। चलिए चलिए अब हेडिंग देना होगा कॉलम के लिए, तो कॉलम के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा, डी ये हो जाएगा, ई एफ जी, ठीक है। अगर इधर से बात करो तो ये रो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग मेंशन ना करूँ ना तो हम अपना फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला के रूप में हम लोग रेफरेंस सेल का यूज करने वाले हैं, मतलब मूलधन किस सेल में है, टाइम किस सेल में है और रेट किस सेल में है। इस बात को मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था, हम लोग रेफरेंस सेल के रूप में जानते हैं। जब हम फॉर्मूला में किसी सेल का नाम मेंशन करते हैं तो ऐसे सेल को हम लोग जानते हैं किसके रूप में, रेफरेंस सेल के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे पता है अकॉर्डिंग टू बैंक जो भी जिस कस्टमर का सीरियल नंबर होगा, यहाँ पे तो मैं मानूंगा 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे जो भी कस्टमर हो, जैसे मान लीजिए गणेश बैंक से लोन लिए हैं जी, चलिए देख लेते हैं, अजय, चंदन, रमन, सोहन, राजन। मैं यहाँ पे जितना भी नाम बता रहा हूँ वो काल्पनिक है, किसी के रियल लाइफ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम काम यहाँ पे सीख रहे हैं इसलिए मैं कुछ भी एंट्री कर रहा हूँ। लेकिन जहां पे आप काम करोगे आपको वही एंट्री करना है जो आपको दिया जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे काम कर नहीं रहे हैं, काम करना सीख रहे हैं, इसलिए कोई भी एंट्री हम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं।
अब सपोज कीजिए गणेश ने बैंक से पैसा लिया 75,000 रुपया, बात समझ रहे हैं। उसके बाद मान लेते हैं अजय ने लिया है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 रुपया मैं काल्पनिक मान रहा हूं, रियल लाइफ से किसी का कोई वास्ता नहीं है। मान लीजिए चंदन ने लिया 50,000 रुपया और रमन ने लिया है 75,000 अगेन। अब यहाँ पे सोहन मान लेते हैं 25,000 रुपया लिया है और ये लिया है 15,000 रुपया। अब देखिए ये बात आप पे डिपेंड करता है जो आप बैंक से कितना समय के लिए लोन लेना चाहते हैं। अगर मान लो मैं 10 साल का हूं, अब बैंक निर्धारित करेगी जो आपको 10 साल के लिए दिया जाए या ना दिया जाए। एक बात और मैं आपको समझा दूं, आप जितना ज्यादा समय लोगे ब्याज उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा आपका। तो जब भी आप लोन लो तो कोशिश करो मैं कम से कम समय लूं उसके लिए, ताकि मैं कम से कम ब्याज उसको पे कर पाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काल्पनिक मान लेता हूं, गणेश ने लोन लिया है 4 साल के लिए, अजय ने थोड़ा सा ज्यादा रकम है तो इसने बोला 5 साल दे दिया जाए मुझे, ठीक है। यहाँ पे चंदन के लिए मान लीजिए मैं 3 साल लेता हूं, इसके लिए 4 साल, मैं रेंडमली कुछ भी डाल देता हूं, ठीक है। इस 2 साल, ठीक है। अब ब्याज जो है ना ये बैंक पे डिपेंड करती है। ब्याज किस पे डिपेंड करती है? बैंक पे। एक बात और मैं बता दूं, बैंक जब भी आपको लोन देगी ना तो सबसे पहले आपको वो सिविल स्कोर चेक करेगी। सिविल स्कोर समझते हैं? पैन कार्ड से पैसाबाजार.com पे जाइएगा, आप अपना पेन नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डाल के जैसे चेक करोगे आपका सिविल स्कोर दिख जाएगा। बशर्ते आपने पहले से कोई लोन ले रखी हो तब आपका सिविल स्कोर दिखाई देगा, तब नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी कोई बैंक आपको पैसा देगी ना तो सबसे पहले चेक करेगी क्या आपका सिविल स्कोर। अब ये 1% देना है, इसको बोला गया चलो बहुत रकम है तुम्हारा 2% पे ही काम चलाते हैं। यहां बोला गया इसको 5% देना होगा, 4% देना होगा, 5% देना होगा, 3% देना होगा। अब निकालना है इसका क्या हमको? SI क्या निकालना है? और जस्ट मैंने बताया आपको SI का मतलब होता है, अगर हिंदी की बात करूं, हिंदी क्या होगा? साधारण ब्याज। क्या होगा? कोई मुझे बता पाएंगे क्या? आपने बचपन में पढ़ा होगा साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। क्या बोले? बहुत अच्छे। थोड़ा सा वो उल्टा बोल दे, वैसे उल्टा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चूंकि गुना भाग तो उतना ही करके जाना है हमको। तो बोलता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 बराबर किसके लिए फॉर्मूला हो गया? अगर रियल लाइफ में होते तो मैं क्या बोलता? इक्वल टू सबसे पहले क्या रखेंगे? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा क्या 100। अगर मैं इसी को इंग्लिश में तब्दील कर दूं तो क्या कहिएगा? T इंटू R बाय क्या 100। तो P बराबर क्या होता है यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल, T बराबर क्या हो जाता है आपके लिए? टाइम, और R बराबर क्या हो जाता है आपके लिए? रेट। चलिए अगर रियल लाइफ में मैं कॉपी पे बनाता तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए कॉलम का हेडिंग क्या है? C, और नंबर है रो के लिए क्या? 3। तो यहाँ पे देखो C3 इक्वल टू काम कर रहा है किसका? 75,000 का। अगर मैं D3 की बात करूं काम कर रहा है किसका? 4 ईयर टाइम का, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं E3 बराबर काम कर रहा है किसका? 3% का, ठीक है। तो यहां पे देखो ये C3 हमारे लिए क्या है? यहाँ पे फिलहाल प्रिंसिपल है, D3 क्या है हमारे लिए? टाइम है, और E3 हमारे लिए क्या है? किसके लिए ये है? तो फिलहाल ये है गणेश के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर रियल लाइफ में अगर मैं कॉपी पे बनाता तो मैं क्या करता? इक्वल टू बोलता और बोलता मूलधन कितना है? 75,000 गुने समय कितना है देखिए हमारे लिए 4, और गुने रेट कितना है? 3 बट्टा क्या 100। जो कटेगा काट के जो भी होगा कैलकुलेशन करके हम निकाल देते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूं, इक्वल टू 75,000 गुने 4 गुने 3 बट्टा क्या 100। लेकिन इसकी खराबी जानते, ये फिक्स सेल है। खराबी क्या हो जाएगा? अगर मान लो मैं 75,000 की जगह 80,000 करूं, फिर से फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा हमको? एडिट करना पड़ेगा। पिछले क्लास के मुताबिक क्या करना पड़ेगा? एडिट। दूसरी बात है, जो अगर आपने ऐसे वैल्यू लिख के निकाला तो एक एक करके सबका निकालना पड़ेगा। दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स सेल। या खराबी है किसकी? मैंने ऐसा नहीं बोला जो आप ऐसे करके नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा ही अगर हमको निकालना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसा ही निकालने के लिए सबसे पहले मैं उस सेल में क्या तब्दील अप्लाई करूंगा?
यहाँ पे गणेश के लिए मूलधन का काम कौन सा सेल कर रहा है, तो मैं बोल दूंगा क्या C3 इंटू क्या D3 किसका काम कर रहा है, तो गणेश के लिए जो पैसा लिया उसके समय का काम कर रहा है वो, ठीक है, गुने क्या E3 और डिवाइड बाय क्या 100 और देन हिट करेंगे क्या एंटर। अब आपको पता है जो यहाँ पे रेफरेंस सेल है क्या है, जैसे मैं एंटर हिट करूंगा आपको पता है, सपोज कीजिए यहाँ पे कितना रिजल्ट आ जाएगा 750 0 0 728 730 और ये कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 9000। तो यहां पे देखिए गणेश के लिए 75,000 का 4 साल में 3% वार्षिक ब्याज लग रहा है, तो 3 साल बाद इनका ब्याज कितना हो जाएगा 9000। अब दूसरा बेनिफिट देखिए, अगर मैं 4 के जगह यहाँ पे 3 कर दूं, आपको पता है मैंने रेफरेंस सेल का यूज किया है, ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात, सबका जाति एक ही हमको ऐसा ही निकालना है। अब एक का निकल के आपको पता है पकड़ के मैं क्या करूंगा खींच दूंगा, सबका सब निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, वेयर जहां C3 बराबर किसका काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल क्या सेल वैल्यू का काम कर रहा है, उसके बाद D3 किसका काम कर रहा है, तो टाइम सेल वैल्यू का काम कर रहा है, और E3 किसका काम कर रहा है फिलहाल यहाँ पे, तो रेट सेल वैल्यू का काम कर रहा है। एक बात और मैं बता दूं, ये C3 D3 और E3 फिक्स नहीं, डिपेंड ये करता है जो आपने सीट में डेटा को कहां पे रखा है। आपको ये याद रखना है, जो अगर हमको ऐसा निकालना है तो ऐसा के लिए क्या करना होगा, हमको डेटा के अकॉर्डिंग देखना होगा जो मूलधन किस सेल के अंतर्गत आ रहा है। अभी C में आ रहा है तो कभी हो सकता है वो F में भी आए, क्योंकि हम डेटा को इधर से उधर रख सकते हैं ना। तो आपको ये ध्यान देना होगा जो उस डेटा के अकॉर्डिंग मूलधन किस सेल में आ रहा है, टाइम किस सेल में आ रहा है और रेट किस सेल में आ रहा है। इस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से यहाँ पे इसके लिए क्या ऐसा। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। अब चूंकि जगह कम पर हमको निकालना है यहाँ पे क्या अमाउंट, तो पहले आप यहां तक देख लीजिए, कोई दिक्कत है ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर निकालना सीखेंगे क्या अमाउंट। सीखना है इसमें क्या अमाउंट। अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो वैसे इसका हिंदी रकम होता है, अमाउंट का मतलब क्या होता है रकम, लेकिन मैथ की भाषा में इसे हम लोग जानते हैं किसके रूप में, मिश्र धन के रूप में। अगर आप बोलते नहीं आपके यहाँ इतना अमाउंट हो गया, अमाउंट का मतलब वहां पे रकम भी होता है, क्योंकि अंग्रेजी में एक ही शब्द के कई मतलब हो सकते हैं, डिपेंड करता है जो आप किस जगह पे उस शब्द का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर रियल लाइफ में होता तो आप क्या बोलते, जो बैंक को हम पैसा देंगे क्या 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 पैसा देंगे, तो मूलधन तो देंगे ही देंगे, प्लस में क्या देंगे उसको, तो उसका जो साधारण ब्याज बना है। तो यहाँ पे गणेश के लिए अगर मैं बात करूं मूलधन क्या है, देखिए अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता था, यहाँ पे क्या लिख सकता था, तो इक्वल टू, और इसका मूलधन कितना है 75,000 रुपया, प्लस ब्याज कितना बना है 9,000, मतलब एंटर मारते इसका रिजल्ट निकल जाता। लेकिन खराबी आप जानते हैं, खराबी पहला क्या होगा, जो एक एक करके सबको हमको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जैसे ही खींचू तो कितना हो जाएगा, इसमें 84,000 आया है ना, तो सब में 84,000 ही आ जाएगा, ठीक है, पहला खराबी। दूसरा खराबी, यदि इसमें से मैं किसी भी परिवर्तन करता तो ना ही इस पे कोई इफेक्ट पड़ता ना ही इस पे कोई इफेक्ट पड़ता। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा इक्वल टू, देखिए गणेश के लिए मूलधन क्या है, सामने C और नंबर है क्या 3, मतलब क्या C3 प्लस ब्याज क्या बना यहाँ पे, सामने है F और नंबर है क्या 3, मतलब क्या F3, देन हिट क्या एंटर। जैसे एंटर लगाएंगे आपको पता है यहाँ पे निकल जाएगा इसका क्या अमाउंट, क्या निकल जाएगा अमाउंट। और आपको पता है एक का निकल गया, पकड़ के खींचेंगे सबका सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो रेफरेंस सेल हो गया, अब पकड़ के खींचेंगे क्या रिलेटिव रेफरेंस हो गया, जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था। बात समझ रहे हैं, तो वेयर यहाँ पे C3 काम कर रहा है किसका, तो प्रिंसिपल सेल वैल्यू का, और F3 काम कर रहा है किसका, तो SI सेल वैल्यू का। दैट्स फाइनल। जैसे करेंगे आपका यहाँ पे क्या निकल जाएगा, SI निकल जाएगा, पहले तो मैंने SI निकाला और उसके बाद क्या निकल जाएगा अमाउंट निकल जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा जो अजय का 1 लाख का 5 साल में 2% की दर से कितना ब्याज बनेगा और कितना पैसा उसको बैंक को वापस करना पड़ेगा। क्लियर है, देखिए
मैं थोड़ा सा जूम बड़ा कर देता हूँ, डेटा से आप रूबरू हैं, डेटा से रूबरू हैं। तो देखिए यहाँ पे गणेश है ना, उसके लिए प्रिंसिपल दिया गया कितना 75,000, उसके लिए टाइम दिया गया क्या 3 AM, और रेट दिया गया कितना 3%। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है हमको SI। तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा, इक्वल टू, देखो अगर नॉर्मल मैं कॉपी पे काम करता तो क्या करता, 75,000 गुने कितना 3, क्योंकि मूलधन गुने समय गुने दर कितना है 3 बट्टा, देखो ये बट्टा है, ये डिवाइड बाय क्या करेंगे 100, एंटर। अब देखिए एक का तो निकल गया, लेकिन अगर मैं 75, ये 3 की जगह मैं 4 करूं, क्या डेटा पे कोई फर्क दिख रहा है क्या, नहीं ना। तो चूंकि ये फिक्स सेल है, मैं चाहता हूं जो ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं जो अगर मैन डेटा में कोई भी परिवर्तन किया जाए आपका रिजल्ट भी ऑटोमेटिक क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ऐसे कंडीशन मैंने पिछले क्लास में बताया था, जब हम लोग यूज करेंगे किसका, रेफरेंस सेल का। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल टू, अब देखिए गणेश के लिए यहाँ पे मूलधन की बात करें तो देखिए हमको याद है ना, जो सबसे पहले क्या देना है मूलधन। तो देखिए सामने है C और नंबर है क्या 3, तो यहाँ पे C3 क्या कर रहा है, मूलधन का काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, तो गणेश के लिए कर रहा है। ठीक है, गुने समय, देखिए क्या D3 गुने दर बट्टा क्या 100, और देन क्या एंटर। देखिए रिजल्ट आ रहा है। अब एक का निकल गया, पता है जो मैंने रेफरेंस का यूज किया, तो ये अपना रिलेशन भी बनाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, पकड़ के क्या करना है, खींच देना, दैट्स फाइनल। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अमाउंट के लिए। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, सबसे पहले एक्सेल में जो भी फॉर्मूला लगाएंगे उससे पहले अप्लाई करेंगे क्या, इक्वल टू। ठीक है, अब जब बैंक हमसे पैसा वापस लेगी तो मैंने जस्ट आपको समझाया, जो उसका मैन पैसा जो है जिसे हम प्रिंसिपल के रूप में जानते हैं, वो तो लेके ही लेगी। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल देखिए क्या है, सामने कॉलम है क्या C और नंबर है क्या 3, मतलब C3 काम कर रहा है किसका, प्रिंसिपल का, प्लस अब इस C3 का कुछ ना कुछ ब्याज बना होगा यहाँ पे। तो ब्याज जो बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, सामने F है, नंबर है 3, इसको सेलेक्ट करेंगे और देन हिट करेंगे क्या एंटर। एक का निकल गया, पकड़ के क्या करेंगे हम, खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए गणेश को 75,000 का 4 साल में 3% की दर से कितना ब्याज बना है, 9,000 रुपया ब्याज कितना बना है 9,000। जब बैंक को ये वापस करेगी तो क्या 75,000 प्लस 9,000 दोनों मिला के कितना हो गया 84,000। बात समझ रहे हैं। चलिए इसी डेटा को मैं कॉपी एंड पेस्ट करता हूं, मैं समझना चाहता हूं, कंट्रोल C। अंशु, मैं यहाँ पे इस डेटा में इसका SI निकालना चाहता हूं, क्या करूंगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। C3 हमेशा C3 नहीं है, वो डिपेंड कर, सामने कॉलम है क्या J और नंबर है क्या 112। तो यहाँ पे देखा आपको मैंने बताया था C3, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है J 112। क्यों J 112 हो रहा है, तो चूंकि सीट पे मैंने जहां पे डेटा रखा उस सीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मूलधन किस सेल के अंतर्गत आ रहा है, J 112 के अंतर्गत आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए हाँ मूलधन, उसके बाद बोलिए, गुने स्टार जो होता है गुना का सिंबल होता है, हाँ हाँ के, बहुत अच्छे, के 112, हाँ रे गुने दर भी तो चाहिए इसको, तो L 112 डिवाइड बाय क्या 100 और एंटर। वहां पे भी देखा था 9,000 और यहाँ पे भी क्या है 9,000। आपको पता है एक्सेल का निकल गया, पकड़ के हम लोग खींच देंगे। पुष्पा, बैंक को पैसा वापस करना है, अमाउंट, अमाउंट कैसे निकाल पाएंगे यहाँ पे हम लोग, पहले मुझे ये बताओ अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। हाँ इक्वल टू, पहले मुझे ये बताओ, प्लस, प्लस कौन बोलेगा, हम बोलेंगे। अब M 112 कोई पूछ दिया क्यों दे रहे हैं, तो हम बताएंगे M 112 इस सेल के लिए काम कर रहा है, किसका, साधारण ब्याज का, किसके लिए, तो गणेश के लिए। ठीक है, इस सेल का बता देंगे और क्या एंटर। अब आपको पता है एक का निकल गया, पकड़ के क्या करेंगे हम लोग, बात समझ रहे हैं। चलिए एक जगह और मैं कॉपी करता हूं इसको, कंट्रोल C। रूबी, मैं यहां पे इसका SI निकालना चाहता हूं, क्या करूंगा, हाँ इक्वल टू, देखिए ना इस डेटा के लिए मूलधन कौन सा सेल है, कितना
ये देखो ना सामने यहाँ पे देखो मूलधन ये पूरा रिजर्व के लिए, तो देखो एफ है और इधर ऐसे करके देखते हैं, मैंने बताया था लाइन लग जाएगा कितना एफ 300। चलिए मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक वो सेल का नाम ले लेगा। हाँ उसके बाद गुने, बहुत अच्छे। अब देखो ना 340 है तो पूरा ये 340 के लिए आएगा, तो एफ आया उसके बाद क्या आ जाएगा जी ना रे, तो जी 340 उसके बाद मल्टीप्लाई क्या एस 340 डिवाइड बाय 100 एंटर। अब आपको पता है एक का निकल गया, पकड़ के खींचेंगे सबका सब निकल जाएगा। चलिए सुरुचि बताइए इसका अमाउंट निकालना है हमको। बहुत अच्छा, इक्वल टू एफ, चलिए एफ 340 बहुत अच्छे, प्लस हाँ आई, बहुत खूब, और क्या एंटर। अब आपको पता है रेफरेंस सेल और रेफरेंस में भी कैसा रिलेटिव है, एक का निकल गया पकड़ के क्या करेंगे खींचेंगे सबका सब। मैंने आपको बस ये समझाने की कोशिश करी है, जो मैंने C3 जो लिखा है हमेशा C3 नहीं रहेगा, डिपेंड ऑन सीट। आपने सीट में डेटा को कहां पे रखा है, अब उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा तो मूलधन किस सेल में आ रहा है, टाइम किस सेल में आ रहा है और रेट किस सेल में है। क्लियर है यहां तक बात?